कि वेब एक्सेल के साथ आपका सफ़र कैसा रहा, इसकी टीम के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो गाइडेंस हमारी टीम देती है, ट्रेनिंग्स होती हैं, उस हवाले से आप क्या बताएं, और इतने कम अरसे में कैसे एक्सपीरियंस जा रहा है? बड़ी एक ख्वाहिश थी कि मैं कारोबार करूँ। तब तनहा और जेब का जो लेवल था, एवरेज थी, वो कितना ऊपर नीचे था, और अब उसको अगर आप कंपेयर करते थोड़ा सा ज़रा आज मैं चाहूँगा कि मोटिवेशन के लिए यंगस्टर्स को कुछ बता दें कितनी परसेंटेज नहीं, अभी तक नहीं देखी, 2 दफ़ा प्लान ज़रूर किया है। तो ये कितना सेक्रीफाइस किया और थोड़ा सा आगाज़ कैसा था जब सलामीन और मेन मार्केट होती है किसी भी सियालकोट में एक्सपोर्ट करने वाले बंदे। बहुत सारे लोग मायूस होते हैं, उनको पता था कि अकेले क्या करेंगे, आपने एक प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट किया, ये जो एक बड़ा कॉन्सेप्ट आता है जिस पर बात होती है कि अच्छा कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी कारोबार किया जा सकता है, क्या आप गाइड करेंगे, क्या टिप देंगे? तो आपके साथ आगाज़ में कितने लोग थे या आप अकेले निकले थे, और आज आपकी टीम कभी कोई जो आपने सैम्पल के हवाले से बात की हो या प्रोडक्ट के हवाले से बात की हो, मुतमईन कैसे किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वेब एक्सेल्स यूट्यूब ऑफिशियल चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा अब्दुल मोहित। आज एक बार फिर से अपनी एक बड़ी बेहतरीन सक्सेस स्टोरी के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और आज की सक्सेस स्टोरी में भी आपको यकीन कुछ मोटिवेशन के पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि इनकी कहानी में भी कुछ ऐसे मुख्तलिफ आपको मराहिल नज़र आएंगे, और आप जब सुनेंगे तो यकीन बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपको भी कदम उठाने में यकीन हिम्मत भी मिलेगी। इससे पहले कि हम आज की कहानी की जानिब बढ़ें और उनसे बातचीत करें, मैं आपको ये भी बताऊँ कि जब इनके बारे में मैं जान रहा था और फिर जब इनसे बातचीत हो रही थी तो ये मालूम हुआ कि ये केमिस्ट्री के शोबे से इनका ताल्लुक था और तालीम के शोबे से मुंसलिक रहे। बतौर मुअल्लिम बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाते रहे और पाकिस्तान के एक बड़े ब्रांड और बड़े कॉलेज के बड़े ब्रांड के साथ मुंसलिक रहे। वहाँ के माहौल में उन्होंने ऐसा क्या देखा कि इनका ये फैसला तब्दील हुआ और तालीम के शोबे को छोड़कर बिजनेस की जानिब जनाब गामजन होकर कौन सा ऐसा केमिस्ट्री का फार्मूला था जो कि इनका मिल नहीं पा रहा था, जो कि फार्मूला बन नहीं पा रहा। उनको लगा कि ये फार्मूला यहाँ तो नहीं बनेगा, लेकिन बिजनेस फील्ड में इनकी केमिस्ट्री जो है काम आएगी, उसके साथ केमिस्ट्री बन जाएगी। तो आइए जानते हैं बिजनेस कम्युनिटी के साथ और बिजनेस के शोबे के साथ इनकी केमिस्ट्री कैसी बनी और कैसी जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं सलामीन और यंग कंपनी के ऑनर जनाब अब्दुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं आज हमारे सक्सेस स्टोरी सेगमेंट में, और बड़ी ही मज़ेदार जनाब केमिस्ट्री का शोबा बड़ा ही मुख्तलिफ। पहले तो बहुत सारे बच्चे जान छुड़वाते हैं केमिस्ट्री से, मेरी अपनी जान भी जाती थी, केमिस्ट्री के फार्मूलाज याद नहीं होते थे और जनाब हम वो CH2 कभी O2 पढ़ के जान हमारी भी जो है जाती थी। तो आपने क्यों फैसला किया, क्या वो फार्मूला मुश्किल लगना शुरू हो गया या फिर आपको केमिस्ट्री आपकी डेवलप नहीं हुई इसके साथ? नहीं जी, देखें सबसे पहली बात ये कि जो आप कह रहे हैं कि आपको केमिस्ट्री मुश्किल लगती थी हमारे एक टीचर थे यूनिवर्सिटी में, वो कहते होते थे कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट में मज़ा नहीं आ रहा तो यकीनन आपको जो पढ़ाने वाला है ना उसके अंदर कोई ना कोई कमी। वाह क्या बात। तो हमें मुश्किल, जब मैं पढ़ता था मुझे मुश्किल लगती थी, लेकिन ये नहीं था कि जान छुड़वाते थे। ठीक है। पढ़ते थे, पढ़ी थी। तो जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो फिर जो मेरे उस्ताद की हुई बात थी मैंने वो अंदर रखी अपने, ज़बरदस्त, कि जो हमारे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उसको फिर बड़ा अच्छे तरीके से बड़ी कोशिश करके बच्चों को समझाते थे कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी आती। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा टीचिंग का कैरियर था वो बड़ा अच्छा था और बड़ा पीक वाला कैरियर था। आज भी मुझे छोड़े हुए तकरीबन 3 साल हो गए हैं, तो आज भी मेरे स्टूडेंट्स मुझे तब के याद करते हैं। तो इसका मतलब अगर याद करते हैं तो वो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। और रिस्पेक्ट क्यों करते हैं, मैंने उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड किया था। ज़बरदस्त। तो रही बात कि टीचिंग छोड़ के बिजनेस में क्यों आए, बिल्कुल, तो इसका आंसर सिंपली यही है कि सियालकोट से हूँ मैं, और आपको पता है सियालकोट में जो हमारी 90-95% लोगों के ज़हन है वो बिजनेस माइंडसेट है। उसी चीज़ को ज़हन में रखते हुए मेरी बड़ी एक ख्वाहिश थी कि मैं कारोबार करूं। बिल्कुल। तो बस वो फिर सर्कमस्टांसिस कुछ ऐसे डेवलप हुए जिसकी वजह से मैं बिजनेस के अंदर। अच्छा, वैसे आप एक बात आपने बताई नहीं, लेकिन आपकी जो केमिस्ट्री से मोहब्बत है ना वो आपके बिजनेस से मुझे कैसे नजर आई कि आप जो CH होता है या जो भी फॉर्मूला होता है बार बार रेपुटेशन बहुत आती है। तो आपने भी जनाब एक कंपनी नहीं पकड़ी, आप 2 कंपनियों के साथ लगे, तो 2 कंपनियां आगाज़ कर ली और इतने कम अरसे में कैसे एक्सपीरियंस जा रहा है? हमारा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। इसमें देखें किसी भी चीज़ में आप वन मैन शो नहीं हो सकते। अगर आप कहें कि मैं जी सर के ऊपर रुमाल बांध लूं और ये हाथ में वो गंडासा पकड़ लूं और मैं कहूँ जी मैं अकेला हीरो हूँ, तो इट्स नॉट पॉसिबल। मॉडर्न डे में ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने एक बिजनेस बनाना है, अच्छा बिजनेस बनाना है, यू नीड अ टीम, यू नीड टू ट्रस्ट पीपल, यू नीड टू इंगेज पीपल विद यू,
आपको लोगों को साथ लेके चलना है। बिल्कुल। और हमारा ऐसा ही है। मैं अभी बाजार एक आपको सामने आदमी नज़र आ रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जिंग और सलामीन पे जो काम जितना भी हो रहा है उसमें एक पूरी पीछे टीम है बैक एंड पे, जिसमें हर एक बंदे को पता है कि इसकी ये मोड ऑफ जॉब ये है, इसका मोड ऑफ जॉब ये है, इसका मोड ऑफ जॉब ये है। तो हम उस मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो आउटकम्स हैं और रिजल्ट्स हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत से अच्छे हैं जब हम उसको कंपेयर करते हैं अपने लोकल जो हमारे साथ दूसरे लोग काम करने वाले हैं। बेहतरीन। अब्दुल साहब, आपने गंडासे का जिक्र किया, आजकल फिल्म मोला जट भी आई कि यहाँ, वो तो नहीं देख के आए आप? नहीं, अभी तक नहीं देखी। 2 दफ़ा प्लान ज़रूर किया है। अच्छा। लेकिन नहीं, वो वक्त की किल्लत इस तरह की थी कि हम नहीं। अब यही सवाल मैंने इसलिए पूछा कि क्या अपनी ज़ाती ज़िंदगी सेक्रीफाइस होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती हैं। एंटरटेनमेंट है, फिर आपके अपने ताल्लुकात हैं, उनको वक्त देना, ये तमाम चीज़ें। तो ये कितना सेक्रीफाइस किया और थोड़ा सा आगाज़ कैसा था जब सलामीन और आपकी जिंग 2 कंपनीज अब बन चुकी हैं, लेकिन डेफिनेटली एक आइडिया, एक पर्सन, फिर साथ फोर्स का मिल जाना, कितना अरसा लगा इन सब चीज़ों में और कहाँ कहाँ पे नाउमीदी, सब कुछ आपसे जानेंगे। लेकिन पहले ये बताएं कि कितनी चीज़ें जो है कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं? देखें, सबसे पहले तो कॉम्प्रोमाइज़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये मुझे खुद भी नहीं पता। सबसे जो मेन आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है वो आपकी जो अपनी ज़ात है वो नफ़ी हो गई। आपने कारोबार शुरू कर लिया, आपकी अपनी जो वो है ना पर्सनल डिज़ायर्स वो साइड पे आ गई, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आप तो कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन आपके साथ फैमिली अटैच है। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं। मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी मिसेस है। तो लेकिन फिर भी उन्हें किसी ना किसी जगह पे उनके टाइम को या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी करना पड़ता है। बिल्कुल। हमारी आपको भी आइडिया इस चीज़ का, जो मेन मार्केट होती है किसी भी सियालकोट में एक्सपोर्ट करने वाले बंदे की, वो यूएस से है। तो देयर इज ए 12 आवर डिफरेंस। एग्जैक्टली। तो जब 12 आवर डिफरेंस है तो आपने ज़ाहिर सी बात है कि जब उनका टाइम है तो मैच तो करना ही, आपने उस बिजनेस उनसे आपने लेना है, तो आपने वो अपने नींद को भी सैक्रिफाइस करना है। नींद सैक्रिफाइस करेंगे, आपकी हेल्थ सैक्रिफाइस होगी। तो ये रही बात दोस्तों की, मतलब मेल मुलाकात की, मिलते हैं, करते हैं। ये नहीं है कि हमने सारा कुछ छोड़ दिया, हम बड़े मॉडरेट रखा हुआ है सारा कुछ। ऐसे ही पहले अगर 4 घंटे मिलते थे, अब हम 1 घंटा मिल लेते हैं। पहले अगर हम फैमिली के साथ 4, 5, 6 घंटे स्पेंड करते थे डेली, अब हम 3 घंटे स्पेंड कर लेते हैं, लेकिन करते ज़रूर हैं। अगर ये कि हमने छोड़ दिया तो वो ऐसा नहीं है। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। तो किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मायूस होते हैं, उनको पता था कि अकेले क्या करेंगे। आपने प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट की, कि आपका पहले से बिजनेस बैकग्राउंड था और ये तमाम मराहिल कैसे गुजरे, फिर उसमें आपने जब प्रोडक्ट सेलेक्ट करी तो क्या फिर जब क्लाइंट तक पहुंचने का प्रोसेस कैसा था, फिर मायूसी वगैरह कहाँ हुई, तो थोड़ा सा बताएं कि प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं आप लोग? प्रोडक्ट सिलेक्शन में देखें, जब एक बंदा नया स्टार्ट करता है, जैसे हमने स्टार्ट किया था, तो हम एक ना वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे थे। ठीक है। हमारे क्योंकि हमें जैसे आपने पूछा है कि प्रीवियस कोई बिजनेस बैकग्राउंड था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है। तो उसमें हमें सबसे मेन प्रॉब्लम ये आया कि हमारी वाइड रेंज थी बहुत ज़्यादा। ठीक हो गया। अब उससे हमारे लिए क्लाइंट ढूंढना भी उतना ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि प्रोडक्ट्स की रेंज ज़्यादा थी। हमने जब काम किया, आहिस्ता किया, करते रहे, फिर शॉर्ट लिस्ट करना शुरू कर दिया। वो एट दी एंड फिर ये हुआ कि जिस पे हमें कोई रिस्पॉन्स आया, हमने उन प्रोडक्ट्स को शॉर्ट लिस्ट कर लिया और हमने उनको आगे कैरी करके उस पर काम करना शुरू कर दिया। बाकी प्रोडक्ट्स को हमने छोड़ दिया। तो ये जो एक बड़ा कॉन्सेप्ट आज जिस पे बात होती है कि कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी कारोबार किया जा सकता है, पाकिस्तान में रह के बाहर के ममालिक में बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारे लोग करना भी चाहते हैं, नौजवान खास तौर पे इस तरह बड़े माइल होते हैं। तो क्या आप गाइड करेंगे, क्या उनको टिप देंगे इस बारे? देखें, अगर आप कहें कि इन्वेस्टमेंट के बगैर बिजनेस हो या कम के साथ आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ इम्पॉसिबल। हमें याद है, हमारी जो पूरी टीम है, हम लोगों में से कोई भी अपने घर कुछ भी नहीं लेके जाता है। मतलब मैं देखता हूँ, ये हमारे इधर एक्सपोर्टर जो भाई हैं, दोस्त हैं, मतलब किसी को ऑर्डर आ गया $5,000 का, $10,000 का,
वो क्या करेंगे जी, ऑर्डर बनवा के भेजेंगे, सबसे पहले आईफोन लेंगे। ये भी है, ठीक है। सबसे दूसरा काम क्या करेंगे जी, हम नई गाड़ी लेंगे, बिल्कुल ऐसे, हम नया घर बनाएंगे। एग्जैक्टली। देखें, आपने जब भी किसी बिजनेस को इस्टेब्लिश करना है, आपने उसको उसकी पीक पे पहुंचाना है, आपको जो आपकी पर्सनल डिजायर्स हैं उनको साइड पे रखना पड़ेगा। बिल्कुल। आप पूरी दुनिया में बड़े बड़े बिजनेस के मॉडल्स देख लें, आप बड़े बड़े लोग देख लें जिन्होंने बड़े बड़े बिजनेस मॉडल्स डेवलप किए हैं, उनके अंदर ये पर्सनल डिजायर्स वाला कोई मामला नहीं है। बिल्कुल ऐसे। क्यों? क्योंकि कारोबार के पैसे जब तक कारोबार में रहेंगे उसी से कारोबार की ग्रोथ होगी। अगर आप उसमें से निकालेंगे तो आपके कारोबार को वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा। बिल्कुल। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, जो मेरे भाई मुझे मतलब देखेंगे सुनेंगे या जो आगे करना चाहते हैं, कारोबार में इन्वेस्टमेंट करें, कारोबार में थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें, अपने टाइम को जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी कारोबार में इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। ठीक है, वो ज़्यादा करें। उसके बाद जब आपको पैसे आना शुरू होते हैं, लोगों का रिज़्क अपने साथ जोड़ें, लोगों के नसीब अपने साथ जोड़ें। जब लोगों के नसीब जोड़ेंगे, जब वो ऊपर जो ज़ात बैठी है उसको पता है कि इसने पैसे देने हैं तो उसके घर खाना पकना है, मतलब कि एम्प्लॉई है वो, अल्लाह माफ़ करे, ये नहीं है कि वो डिपेंडेंट है, वो एम्प्लॉई है, इधर से सैलरी ले रहा है, सर्विसेज दे रहा है वो अपनी, उसके इवज़ पैसे मिलेंगे तो उसके सारे अखराजात चलेंगे, तो वो ज़ात फिर आपको नवाजेगी। तो जब आपको देगी वो, तो जब आप लोगों को जोड़ते जाएंगे आपका रिज़्क बढ़ता जाएगा। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ऐसा होता है अमूमन हमारे यहाँ ये भी रिवाज, जैसा हमने बात की इन्वेस्टमेंट की, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इन्वेस्टमेंट हो तो लोग कहते हैं कि अच्छा यार मेरे साथ अच्छे गाइड करने वाले लोग नहीं थे, या मेरे पास ऐसी सपोर्ट नहीं थी जो मुझे ऐसा रास्ता बताते, पैसे हैं, ये भी एक यहाँ पे बात होती है। तो आपके साथ आगाज़ में कितने लोग थे, या आप अकेले निकले थे, और आज आपकी टीम कितनी हो नहीं, अकेले नहीं मैं निकला था। ठीक है, देखें, सबसे जो एक मेन सपोर्ट आपको होती है वो घर से होती है। मैं समझता हूँ जिस इंसान को भी घर से सपोर्ट है वो रिस्क भी ले सकता है, वो उस रिस्क को लेने के बाद वो जो जिस मिशन पे निकला है वो उसे अचीव भी कर सकता है, जिसके पास इंटरनल सपोर्ट है, इसे घर की सपोर्ट जिसे कहते हैं। तो उसमें जो मेजर सपोर्ट थी मेरी, वो मेरे वालिद की थी, वो अभी भी है, वो एंड तक रहेगी। अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी दे। उसके बाद मेरे दोस्त हैं, उनकी वो साथ थे। ठीक है, तो वो अभी भी साथ हैं, वो भी एंड तक साथ रहेंगे इंशाल्लाह। तो ऐसा नहीं सोचा कि अलग अलग कंपनियां कर लें अपनी साथ, 3 कंपनियां, 3 दोस्त आपने जिक्र किया? नहीं, ऐसा नहीं सोचा हमने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इकट्ठा चल रहा है, हम इकट्ठा कर रहे हैं, हम अच्छे आउटकम्स आ रहे हैं, हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है आपस में। केमिस्ट्री वाले बंदे तो फिर आप केमिस्ट्री डेवलप कर ही लेते हैं। हाँ, केमिस्ट्री डेवलप कर लेते हैं, ऐसे ठीक हो गया, ज़बरदस्त। ऐसे ही है। तो अली बाबा के हवाले से थोड़ा सा मैं आपसे स्पेशली पूछूंगा, बहुत सारे लोग हैं, जब सारे हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं तो कम्युनिकेट करना लोगों के साथ, आपके पास दूसरे ममालिक से लोग आपसे राब्ते में आते हैं, फिर उनको सेटिस्फाई करना, तो क्या वहाँ पे कोई मुश्किल पेश आई कि कभी कोई जो आपने सैम्पल के हवाले से बात की हो या प्रोडक्ट के हवाले से बात की हो, मुतमईन कैसे किया, या ऐसा हो कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करें जिसमें आपको मायूसी भी हो गई कि अच्छा ये नहीं हो सकता, या अली बाबा का प्लेटफॉर्म थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए? मैं बताता ऐसा हूं मरहला आपको, हम लोगों ने जब शुरू किया तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया हम न्यू भी थे उसमें। अब ये कि पता ही नहीं था कस्टमर से बात कैसे करें। सही। बात करते थे, कोई जवाब नहीं था देता। अच्छा। आप ये कह लें कि जो हमारे फर्स्ट 8 मंथ से ना, हमने उसमें कुछ भी नहीं किया। अच्छा। कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल हम फारिग थे। हम कोटेशंस देते थे, हम पोस्ट लगाते थे, हम वो ऑनलाइन रहते थे, ड्यूटी अपनी पूरी देते थे हम। अपना जो हमारा टाइम था वो हम पूरा करते थे, जिस तरह हम जॉब करते हैं हम उसी तरह अपना टाइम पूरा करते थे। ज़बरदस्त। लेकिन रिजल्ट नहीं थे आ रहे, तो वो जो मायूसी वाली बात, आप मायूसी बहुत हुई तब कि हम इतना काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे। लेकिन फिर ऐसे ही बस हम करते रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर, अल्लाह ताला को भी हमारे ऊपर रहम आया है, उसने कहा नहीं है इन्हें देना चाहिए। तो फिर हमें क्लाइंट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आने शुरू। अच्छा अब्दुल्ला साहब, म्यूज़िक की बात जहाँ हो रही है वहाँ से एक ये भी बड़ा मज़े का फैक्टर होता है कि अक्सर जब हम आगाज़ करते हैं, जैसे आपने बताया कि नींदें भी सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, चीज़ें होती हैं, तो लोग जो अपने करीबियों से जब मिलते हैं, यार माड़ा हो गए हैं, हाँ तो बदल ही गए हैं, बिल्कुल। तो आपको भी ऐसी बातें सुनने में तो हल्के पे आ गए, नहीं तो इस तरह की बातें भी होती हैं फिर? अभी भी मुझे लोग कहते हैं कि मतलब तुम कमज़ोर हो गए हो पहले से, जब तुम जॉब करते
थे तब तुम ठीक थे, अब तुम ये डार्क सर्कल्स हैं। हाँ। तो सारी चीज़ें फिर क्या करें, अब एक स्टेप लिया है जब हमें उसके आउटकम्स भी अच्छे आ रहे हैं, हम उसके साथ खड़े हैं अपने डिसीजन पे, हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और रही बात, मैं ना आपसे शेयर करता हूँ, मतलब फेसबुक पे भी मैं देखता हूँ ये लोकल ग्रुप्स बने हुए हैं जो हमारे, उस पे भी लोग पोस्ट करते हैं कि जी अली बाबा पे काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फेक है। आई हैव रेड थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स लाइक दिस ऑन डेली बेसिस। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपने आप को डेवलप करने की ज़रूरत है। अब देखें, कोटेशन फिल करते हैं, हमारे लोगों को नहीं पता है, आइडिया नहीं है कि उसको कम्युनिकेट कैसे करना है। Exactly. आपके इस काम में मेन चीज़ ही कम्युनिकेशन है। जितनी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी उतना आपको गाहक जो है वो आपकी बात सुनेगा और आपको काम भी देगा। मैं अब आपको बताता हूँ, मैं देखता हूँ जी लोग कहते हैं जी हमने फ्री सैंपल भेज दिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। बिलीव मी, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड है, हमने आज तक एक सिंगल फ्री सैंपल भी नहीं भेजा है। अच्छा, जबरदस्त। हमने हमेशा पैसे लिए हैं, हमेशा पैसे लिए, और हमारे क्लाइंट ने हमेशा हमें पैसे दिए हैं। जबरदस्त। जिसने हमें कहा है फ्री सैंपल, हमने उसे स्ट्रेट नो। क्योंकि देखें, जैसी आपकी नीयत है ना, वो नीयत की गुमान कह लें, जैसा आपने करना है ना वैसा आपको मिल जाना। बेशक ऐसा। राज़क अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह देने वाला है। अगर आपके नसीब में है वो आपको मिल जाना है। अगर वो नहीं आपके नसीब में, आपको कभी भी नहीं मिलना, आप जो मर्जी करें। तो ये एक मेरी तरफ से चीज़ है। जैसा हम मराहल की तरफ बढ़ने, लेकिन इससे पहले मैं आखिरी मराहल में ये भी पूछना चाहूँगा कि आपसे कि वेब एक्सेल के साथ आपका सफ़र कैसा रहा, इसकी टीम के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो गाइडेंस हमारी टीम देती है, ट्रेनिंग्स होती हैं, उस हवाले से आप क्या बताएंगे? वेब एक्सेल्स देखें, हमने वेब अकाउंट हमारा इधर से आपके पास ही है। हमने अकाउंट लेने के बाद एक तो जगह से ट्राई भी किया है, फ्रैंकली स्पीकिंग हमने काम करवा के भी देखा है। ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेस्ट इन द टाउन है। ठीक है, तो इसमें कोई शक नहीं है, अच्छी सर्विसेज हैं आप लोगों की ओवरऑल। थैंक यू सो मच अब्दुल साहब। ऊपर नीचे से मुझे याद आ गया, जब केमिस्ट्री के शोबे से मुंसलिक थे, तालीम के शोबे से मुंसलिक थे, तो तब तनहा और जेब का जो लेवल था, एवरेज थी, वो कितना ऊपर नीचे था, और अब उसको अगर आप कंपेयर करते थोड़ा सा ज़रा, आप मैं चाहूँगा कि मोटिवेशन के लिए यंगस्टर्स को कुछ बता देंगे कितनी परसेंटेज इजाफा होता है। आपसे एग्जैक्ट नहीं पूछूंगा क्योंकि आपके कुछ कॉन्फिडेंशियल भी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनकी मोटिवेशन के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये, हम सैलरी लेते हैं, हमने रखी हुई ही सैलरी है, बस सही है ना, हमने रखी ही सैलरी है। दूसरी चीज़ ये, मनी डजंट मैटर, whether it is in huge amount or in less amount, it doesn't matter, it doesn't create any difference। आपके सराउंडिंग में लोग सपोर्टिव होने चाहिए, आपके सराउंडिंग में लोग अच्छे होने चाहिए, ये चीज़ मैटर करती है। एंड द मेन थिंग इज दैट यू आर पर्सनली सेटिस्फाइड। आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन जिसमें मिलती है वो आप करें। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, हमें पर्सनल सेटिस्फैक्शन बिजनेस में मिलती है, हम बिजनेस करते हैं, हमें जॉब में नहीं मिल रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जिधर जॉब्स की हैं वो लोग अच्छे नहीं थे, या मेरी उधर कोई मैंने बड़ा बुरा वक्त गुजारा। अल्हम्दुलिल्लाह I was in the top notch of the faculties। I have jobbed in 2 institutions। तो जो डायरेक्टर से लेके प्रिंसिपल और इवन लोअर स्टाफ तक जो लोग थे वो बड़ी इज्जत और बड़ा प्यार करते थे सब लोग, तो बड़ा अच्छा टाइम था वो भी। लेकिन तो वो राब्ता करके कहते हैं कि हमारा भी शुरू करवा दो। बिजनेस हैज ग्रेस। मैंने अक्सर लोग कहते हैं हमें पता चल रहा कैसे करना है, या तेरे हाथ कोई लगी टिप्स आने हुई दसो। एक दो दफ़ा मेरे एक दो कोलीग ने, जो एक्स कोलीग्स थे, उन्होंने बोला था, तो मैंने उन्हें कहा था आई एम ऑलवेज अवेलेबल, ऑलवेज आई विल हेल्प यू, आई विल गाइड यू, जितना मेरे से हो सकेगा। तो उन्होंने आगे नहीं किया, वो उनके ऊपर है, लेकिन अगर किसी ने पूछा तो उसे जितना हो सका है बताया है, जितना पता है उतना ज़रूर बताया। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बारे में जान के, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। उम्मीद करते हैं कि मजीद भी आप इस तरह जो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी नाज़रीन, आपने अब्दुल्ला साहब की कहानी सुनी, और यकीन आज उनकी इस केमिस्ट्री जो कि उस शोबे के साथ भी बड़ी खूबसूरत थी, और आज इस शोबे के साथ भी बड़ी बेहतरीन जारी उसारी है। आपको भी इससे मोटिवेशन मिली होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।